कुंज बिहारी श्री अरदास, सभी को राधे राधे। और जो कल मैं अपना जो स्वप्न लीला थी पूरी नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं भावुक हो गई थी ज़्यादा, तो आज मैं कंप्लीट कर लेती हूँ उसको। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी कार्य के लिए मैं कहीं गई थी और वहाँ कुछ जन भी थे और वहाँ कान्हा और मैं दोनों ही मौजूद थे। तो वहाँ जो कार्य करना था ना, अब वो लोग हमें नहीं जानते तो वो हमारे लिए कार्य क्यों करेंगे, सबसे पहली बात। लेकिन वहाँ कान्हा ने उन्हें क्या किया क्या नहीं मुझे नहीं पता, इन्होंने क्या लीला की वहाँ पे, वो लोग बिल्कुल एग्री हो गए उस कार्य को करने के लिए और करा भी उन्होंने। और मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे तो कुछ करने ही नहीं दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं करने दिया और आगे से आगे सारे के सारे खड़े हो गए, हम ये कर देते हैं हम वो कर देते हैं। मतलब मैं इतनी हैरान हो गई कि जो जानते जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ भी वो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे किसी भी चीज़ के लिए। उसने पता नहीं क्या क्या लीला की, क्या करा उनके साथ और वो लोग सभी एग्री हो गए। वहाँ पे वो कार्य पूर्ण हुआ, वो कार्य किया हमने। तो मैं वही बता रही हूँ कि हम इनसे प्रेम करते हैं ना, तो ऐसी ऐसी लीलाएँ, स्वप्न लीला ऐसी होती है कि मतलब अब बताते हुए इतना आनंद आता है जब होती है और जब याद रहती है और जब हम उसमें कार्यरत रहते हैं तो बहुत 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 अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मतलब अनुभूति जो होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छी। और लोग तो मतलब तरसते हैं, इतनी ज़्यादा भक्ति भाव करते हैं, सब कुछ करते हैं कि हमें किसी तरीके से दर्शन हो जाए या किसी तरीके से कोई अनुभूति प्राप्त हो जाए। लेकिन मेरा कान्हा इतना करता है मेरे लिए, मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझे बहुत प्यार करता है, ये मुझे पता है। और बाकी सही है, ये सच बात है कि जो भी कार्य इन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल सत्य है कि जो भी कार्य होता है वो सब मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बसे हुए हैं। तो मेरी नज़रों में जो मैं नज़र से जिस नज़र से देखती हूँ वो नज़रें इन्हीं की होती है। तो मुझे लगता है कि ये कार्य ठीक है जो मेरे से हुआ है। कभी मुझे लगता है, एहसास होता है कि कोई गलती है तो वो भी मैं इनसे ही बोलती हूँ, बात करती हूँ कि ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब भी मिल जाता है। बाकी मैं तो सभी भक्तों से ये बोलूँगी कि आप अपने विश्वास को बिल्कुल दृढ़, जैसे कहते हैं ना, जब हम दृढ़ बना लेते हैं ना, अपने विश्वास दृढ़ कर लेते हैं, जब हम किसी और पे विश्वास नहीं करते, सिर्फ इस पे विश्वास करते हैं, तो ये हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। जब हम समर्पण भाव से इनके चरणों में आ जाते हैं ना कि हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, तू मेरा और मैं तेरी, तब ये कार्य हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देते हैं। और अगर अब हम तो मनुष्य हैं, किसी और पे विश्वास करने से अच्छा है कि आप इन पे विश्वास कीजिए। मतलब किसी और से का मतलब मेरे से ये है कि जैसे हमारे परिवार में कई जन होते हैं और अच्छी अच्छी जगह पे भी लगे होते हैं, कई हमारे रिश्तेदार भी हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई पुलिस में है, कोई डॉक्टर है, कोई और किसी कार्यरत है। तो वो लोग जब हमें ऐसे कहते हैं कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं और हम आपकी समस्या में हर समय आपके साथ खड़े हैं। भले ही वो कार्य पड़ने, हमारे कोई काम जब पड़ता है, भले ही वो हमारे पास 50 बार फ़ोन करने के बावजूद भी हमारा फ़ोन ना उठाएं, लेकिन उस समय कह देते तो हमें खुशी मिलती है कि हाँ, ये इन्होंने ऐसा कह दिया और हम बड़े खुश होते हैं कि चलो कोई तो है। लेकिन ये नहीं पता कि कार्य पड़ने पर अगर वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठाता तो फिर तब आपके लिए कौन काम करेगा। तो ऐसा है कि जब कोई किसी के लिए कार्य नहीं करता ना, और अगर हमारा विश्वास पक्का है तो हमारे लिए कार्य कान्हा करते हैं, हमारे लिए कार्य हमारी श्री जी करती हैं। अपना विश्वास इतना पक्का कीजिए कि आपको किसी भी ऐसे इंसान की ज़रूरत ना पड़े, कि अगर आपने अपने आप विश्वास को इतना पक्का कर रखा है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपको उन्हें, जैसे कहते हैं ना, आप तो उनको कॉल करके बुलाते हैं, लेकिन इनको तो बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक बार दिल से याद कीजिए तो आपके सामने ही होते हैं ये। इतना मतलब अगर हम विश्वास करते हैं तो इतना मन में बस जाते हैं। और हमेशा ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि कभी भी कोई भी हम कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर से दिल की आवाज़ आती है कि ये कार्य गलत है और ये सही है। हमेशा ये सभी चीज़ सभी लोगों के साथ होता है, ये मैं अपने लिए नहीं कह रही, सभी लोगों के साथ ये चीज़ होती है। एक आवाज़ अंदर से ज़रूर आती है कि ये कार्य सही और ये कार्य गलत है। तब भी हम क्या करते हैं, अपने मन की सुनते हैं, क्योंकि मन हमारा बहुत चंचल होता है और मन की सुन के सोचते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, और उसको एडजस्ट, उस बात को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कभी अनजाने में अगर आपसे गलती होती भी है तो मैं उस गलती को भी, बाकियों को तो नहीं पता लेकिन मैं अपने लिए कहती हूँ कि होती भी है तो मैं तो उस चीज़ को गलती नहीं मानती। क्यों? क्योंकि जो कार्य हुआ है वो इनकी मर्ज़ी से हुआ है, वो मैं खुद नहीं, वो इन्होंने करवाया। जैसे इन्होंने मुझे आके स्वप्न लीला में आता है वो मैं करता हूँ, जो भी कुछ तेरे साथ बीतता है वो मैं करता हूँ। मतलब एक आकर के मुझे बिल्कुल स्पष्ट कर गए इस चीज़ को कि जो जो कार्य हुआ वो मैंने कराया, क्योंकि मैं इस चीज़ से बड़ा गिल्ट फील करती हूँ या अपने आप को ऐसे महसूस करती हूँ कि हाँ मैंने गलती कर दी, ऐसे कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा जो भी हुआ उसको भूल करके आगे चलो आप।
क्योंकि भक्ति में बहुत ऐसी चीज़ें आएंगी, भक्ति के पथ में बहुत चीज़ें ऐसी मुझे मतलब मिलेगी जिसमें इंसान रोता है, बिलखता है। फिर और उसको दृढ़ बनाने वाला कौन है? यही है। ये इतना दृढ़ बनाते हैं, सच में मैं कह रही हूँ, इतना दृढ़ बना देते हैं कि आँखों में से आंसू भी सूख जाते हैं। और इनकी भक्ति तो ऐसी है, हम और भगवानों से और इष्ट की जब पूजा करते हैं तो उनसे कहते हैं ये दे दो, वो दे दो, तो वो आपको दे देंगे। लेकिन ये इनकी जो भक्ति है और जो इनसे प्रेम करता है ना, तो ये तो ऐसा मन चुरा लेते हैं ना कि हमारा मन हमारे पास ही नहीं रहता, बस इनके पास ही चला जाता है। मन में आके ऐसे बैठ जाते हैं कि किसी भी और के आने की ज़रूरत या किसी भी और के लाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम अपने मन में किसी और को बिठाएं या बुलाएं। और 1% आप इन्हें बुलाएंगे ना, अगर ये 1% भी कहते हैं ना, भक्त के मन में अगर ये 1% भी आ जाते हैं ना, तो जो मैल है या जो भी बसा रखा है ना, अपने सब कुछ साफ हो जाता है। सब कुछ साफ, मतलब क्या कहते हैं उसे, सूपड़ा साफ कहते हैं वो चीज़ हो जाती है, सब चीज़ें साफ हो जाती है और सिर्फ एक ये आकर के बैठ जाते हैं। और जब ये आ जाते हैं तो आपका मन इनमें बहुत लगेगा, बहुत लगेगा। कहते हैं लोग भक्ति भाव में मन नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्रेम करके देखिए, बहुत मन लगता है। और मैं तो जब भी खाली मतलब थोड़ा भी समय मिलता है तो इन्हीं की जो होती है अपने फ़ोन पे लगा करके इनकी लीलाएं और ये सब चीज़ें सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कई कई लीलाएं तो ऐसी है उसमें मैं बहुत बहुत रोती हूँ, मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं क्यों रोए जा रही हूँ। आँखों से आंसू निकलते रहते हैं और बहुत ही अच्छी अनुभूति प्राप्त होती है, बहुत ही अच्छी। तो मैं यही कहती हूँ, औरों पे विश्वास करने से अच्छा अपने कान्हा पे विश्वास कीजिए, अपने इष्ट पे विश्वास कीजिए। आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और आपको लगता है दूसरे पे इतना विश्वास कर लेते हैं कि ये तो सब कुछ है, ये है, वो है, लेकिन जब वो इस चीज़ को नहीं समझते तो बहुत दुख होता है। और मुझे भी होता है, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन इसने मुझे ये सिखाया है कि अगर तुझे दुख भी होता है तो कोई बात नहीं। वैसे भी अब मुझे दुख और सुख, मैं आपको बता रही हूँ, दुख और सुख मुझे दोनों में से कोई भी बढ़ कर के नहीं लगता। अगर किसी चीज़ की इच्छा होती है, हाँ ये चीज़ मिलनी चाहिए, मिल जाती है तो भी ठीक है, नहीं मिल रही तो भी ठीक है। अब मेरे को ऐसे होता है और ऐसा नहीं होता मैं, और दुख मिल जाता है तो भी मैं ऐसे नहीं कहती हाय राम मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे सहूँ, ऐसा भी नहीं है। दोनों चीज़ें समान हो गई हैं मेरे लिए, ना दुख ज़्यादा है ना ही सुख ज़्यादा है, और एक जैसी चीज़ें हो गई हैं ये दोनों मेरे लिए। तो और ना ही मैं एक्सप्रेस कर पाती हूँ, अगर मैं ज़्यादा दुखी हूँ तो मैं वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, बस मैं यही कहती हूँ कोई बात नहीं। और ज़्यादा खुशी है वो भी मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं पागल ही हो गई हूँ, ऐसा भी नहीं होता। तो एकदम इक्वल हो गया है दोनों चीज़ें, एक्सप्रेस नहीं कर पाती मैं। और बाकी ये है कि मन में बहुत चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अंदर, लेकिन मैं संभाल लेती हूँ अंदर। और इन्होंने इतनी शक्ति मुझे दे दी है कि हर चीज़ को अंदर रखने की एक पावर मिल गई है। अब ऐसा नहीं लगता कि किसी को बताऊं या रोऊं या ऐसे करूं, वो नहीं, वो इसने मुझे ये कह रखा है कि तू मौन हो जा, कोई बात नहीं, अगर तुझे दुख भी हुआ तो कोई बात नहीं, मौन रहे, जवाब देने के लिए मैं हूँ, अपने आप समझा दूँगा, अपने आप जवाब दे दूँगा जिसे भी समझाना है। तो मुझे यही लगता है कि ठीक है, मैंने सारा समर्पण भाव इन्हीं के पास कर दिया, इन्हीं के पास छोड़ दिया, जिसको जवाब देना खुद देंगे, जिनसे बात करनी है खुद करेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्रेम बहुत है और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। बाकी मैं यही कहूँगी सब पे कान्हा की कृपा ऐसी बनी रहे, जैसे मेरा प्रेम है वैसे ही आप सबका भी रहे। बाकी कुंज बिहारी श्री राधा सभी को राधे राधे।